अरे रे 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 रुको रुको, थोड़ा सब्र करो। चलो आप देखते हैं हम अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा। क्या अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा क्या होता है, इसमें बहुत लोगों को डर लगता है। तो चलो आज हम समझेंगे थोड़ा आसान लैंग्वेज में, और गारंटी लेते हैं कि आपके ब्रेन में ही जाएगा। तो चलो हम जानते हैं, सबसे पहले इसका क्या करते हैं, एक ग्लोब तैयार करते हैं। क्या तैयार करते हैं, एक ग्लोब तैयार करते हैं। ये हमारा हो गया ग्लोब। अब ये क्या है हमारा ग्लोब, ये क्या है, पूर्व। ये कौन सी दिशा है, पूर्व दिशा है। ये हमारा है पश्चिम दिशा। कौन सी दिशा है, पश्चिम। और ये हमारा क्या हो जाएगा, ऊपर उत्तर। ऊपर क्या हो जाएगा, उत्तर, और नीचे ये दक्षिण। दक्षिण। अब देखो ये क्या करता है, ये ग्लोब को यानी भूमि को ना बीचों बीच एक क्या होता है, 0 डिग्री भूमध्य रेखा काटती है। कौन रेखा काटती है, तो 0 डिग्री भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा इसको हम लोग ना विषुवत रेखा जी कहते हैं। कौन सी रेखा, तो विषुवत रेखा। इसको हम लोग विषुवत रेखा के नाम से भी जानते हैं। कौन नाम से, 0 डिग्री भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं। और जस्ट इसका समानांतर एक होता है, जस्ट इसका समानांतर होता है, एक होता है 23.5 डिग्री। 23.5 डिग्री होता है मकर रेखा। मकर रेखा यानी जैसे ही हम क्या करें, भूमध्य रेखा के नीचे की ओर आएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 23.5 डिग्री मकर रेखा। और उसके बीच एक होता है 66.5 डिग्री। कितना, 66.5 डिग्री। इसको क्या कहते हैं, अंटार्कटिक रेखा। इसको क्या कहते हैं, अंटार्कटिक रेखा। अंटार्कटिक रेखा, अंटार्कटिक रेखा इसको कहते हैं। अब चलते हैं ऊपर की ओर। तो जैसे यहाँ 23.5 डिग्री मकर रेखा जस्ट 23.5 डिग्री ऊपर भी जाएगा और 23.5 डिग्री ऊपर जाएगा तो ये कौन सी रेखा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कर्क रेखा। ये कौन सी रेखा हो जाएगा, कर्क रेखा। और कर्क रेखा जैसे यहाँ है ना 66.5 डिग्री, तो ये 66.5 डिग्री जाएगा, ये हो जाएगा 66.5 डिग्री। 66.5 डिग्री आर्कटिक रेखा। कौन सी रेखा, तो आर्कटिक रेखा। ये कौन सी रेखा, आर्कटिक रेखा। अब इसको क्या कहेंगे, ये दो दक्षिणी भाग है, ये ग्लोब का दक्षिणी भाग है, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव। कौन सी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव या दक्षिणी अक्षांश भी कह सकते हैं। और ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्तरी भाग है, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव। कौन ध्रुव, उत्तरी ध्रुव बोलो या उत्तरी अक्षांश बोलो। अब क्या होता है, भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा के समानांतर ना प्रत्येक एक डिग्री पे, कितना डिग्री पे, एक डिग्री पे एक लाइन खींची हुई रहती है। एक डिग्री पे एक अक्षांश रेखा खींची हुई रहती है। और दोनों दो अक्षांशों के बीच, किसके बीच, दो अक्षांश, दो अक्षांश के बीच जो दूरी होती है, दो अक्षांश के बीच दूरी जो होती है ना, लगभग 111 किलोमीटर की दूरी होती है। कितना की दूरी होती है, तो 111 किलोमीटर की दूरी होता है। और डिग्री में बोले तो दो अक्षांश के बीच के जो दूरी होते हैं, कितना डिग्री होता है, वो 1 डिग्री होता है। तो अक्षांश रेखा हम समझ गए, अक्षांश। और एक ग्लोब पे कुल कितना अक्षांश खींचा जाएगा, तो देखो 90 डिग्री इधर है, इधर कितना है 90, और ऊपर कितना जाएगा, यहाँ से ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा के ऊपर कितना जाएगा, तो 90, कुल कितना हो गया 180। और एक हमारे ये भूमध्य रेखा छूट रहा था, 0 डिग्री भूमध्य रेखा। क्या ये एक प्लस होगा ना, तो ये कितना हो जाएगा टोटल 181 अक्षांश रेखा। अब कोई क्वेश्चन पूछे एक ग्लोब पे कुल कितने अक्षांश रेखा खींची जा सकती है, तो कितने खींची जा सकते हैं, 181। कितने अक्षांश रेखा खींची जा सकते हैं, 181। अब इसको समझ लिए। अब चलते हम लोग देशांतर की ओर। किसकी ओर, देशांतर की ओर। बंद चलो। अब ग्लोब के बीच क्या होते हैं, बीचों बीच एक लाइन खींची हुई रहती है। कौन से, एक बीचों बीच लाइन खींची हुई रहती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्रीनविच लाइन कहते हैं। कौन सी लाइन कहते हैं, ग्रीनविच लाइन कहते हैं। अब देखो ये ग्रीनविच लाइन की इस साइड होता है ना, किसके साइड, तो पूर्व की साइड। कितने साइड, पूर्व की साइड। यहाँ से पूर्व की साइड कितने देशांतर खींची हुई रहती है, था वो 180। कितना,
380 देशांतर खींची हुई रहती है। और पश्चिम की ओर बात करें तो ग्रीनविच लाइन की पश्चिम की ओर भी कितना देशांतर रहता है, तो 180। अब कुल मिला के कितना देशांतर हो गया, तो 360। एक ग्लोब के ऊपर कितना देशांतर रेखाएं खींची जा सकती है, तो 360। अब क्वेश्चन उठता होगा देशांतर रेखा कहते किसको, तो जिस तरह क्या पूरब से पश्चिम की ओर जो लाइनें खींची हुई रहती है उसको क्या कहते थे, अक्षांश रेखा। अब ये क्या हो जाएगा, उसका विपरीत है, यानी पूरब से पश्चिम, तो ये क्या है, उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर, तो इसको क्या कहेंगे, उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर या दक्षिण से उत्तर की ओर खींची हुई लाइन को कौन सी लाइन कहते हैं, देशांतर रेखा। कौन सी लाइन कहते हैं, देशांतर रेखा। चलो समझ गए, एक ग्लोब के ऊपर कितनी देशांतर खींची जा सकती है, 360 देशांतर खींची जा सकती है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।